हेलो सारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम हर्षवंदना शर्मा है। ये है मॉन स्टैक डेवलपमेंट विद शेरियंस कोडिंग स्कूल। राइट, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, हमारे पास यहाँ पे बेसिकली इस वीडियो में, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ, कैसे हम आगे जाएंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आइडिएशन। ये आइडिएशन आपने बहुत बाकी कहीं पर नहीं सुना होगा कि इस तरीके से मॉन स्टैक चल रहा है, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ ताकि आपको पता हो। हमारे पास बाहर इस दुनिया में दो प्रकार से कंपनीज वर्क कर रही हैं। एक है फंक्शनल वर्क और एक है क्रिएटिव वर्क। फंक्शनल वर्क मतलब ऐसे सारे टूल्स बनाना जो एनिमेशंस वगैरह या स्टोरी टेलिंग नहीं है, वो बस एक काम को डिलीवर करने के लिए बने हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट, या फिर आप कह सकते हो यूट्यूब, या फिर आप कह सकते हो अमेजॉन। तो अगर आप इन सारी टूल्स को चलाते हो तो बेसिकली आप एक फंक्शनल ऐप चला रहे हो। एंड देयर इज अनदर वन विच इज क्रिएटिव वेब डेवलपमेंट, जिसके अंदर आप स्टोरी टेलिंग वेबसाइट्स बनाते हो। आप एक कह सकते हो एक एक्सप्लेनेशन देते हो कि भैया हमारा ब्रांड इस तरीके से है, एंड एक लग्जीरियस आप एक्सपीरियंस देते हो, एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देते हो कस्टमर्स को। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के आप कह सकते हो डेवलपमेंट हो रहे हैं, और इस वक्त भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। अच्छा, तो हम हमारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं चाहते कि एक ही हिस्से में पढ़ाएं। बाय द वे, मेरे पास यहाँ पे कॉपी है, मैं सब लिखता जा रहा हूँ। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे दो तरीके से सब कुछ पढ़ेंगे। आज आपको पहला दिन है और आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरफ आगे बढ़ोगे। मैं कुछ चीज़ें फटाफट बता देना चाहता हूँ। अगर आप फंक्शनल वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हो तो आप मेजॉरिटी कंपनीज को टच कर रहे हो। ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक भी है, मतलब ज़्यादा क्राउड है, ज़्यादा कंपटीशन है, पर कंपनीज भी ज़्यादा है। अच्छा, अगर आप क्रिएटिव वेब डेवलपमेंट की तरफ जाते हो, वहाँ पे क्राउड कम है, वहाँ पे इंडिया में तो ना के बराबर क्राउड है, और कंपनीज भी कम हैं। लेकिन इन दोनों ही प्रोसेस में अगर आप काम सीख जाते हो, यू विल डेफिनेटली गेट एन इंटर्नशिप, यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब। सो दिस सीरीज इज अबाउट एंड टू एंड, आपको इस एंड से उस एंड पे पहुंचाने के बारे में है। ऑलराइट, तो अब मुझे नहीं पता कि आप इस वक्त फंक्शनल वेब डेवलपमेंट सीरीज में हो या आप क्रिएटिव वेब डेवलपमेंट में, क्योंकि ये वीडियो दोनों की सेम वीडियो है। ऑलराइट, तो ज़रा समझते हैं होने क्या वाला है। हम लोग अब आपको जो कब कब पढ़ाएंगे, कैसे कैसे पढ़ाएंगे, और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आज मिलेगी। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं फंक्शनल वेब डेवलपमेंट पे, फंक्शनल वेब डेवलपमेंट एंड क्रिएटिव वेब डेवलपमेंट। ऑलराइट, तो आप मेरे लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे देख सकते होगे, वहाँ पे एक चार्ट चल रहा है। तो फंक्शनल वेब डेवलपमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे वहाँ पे लिख के आएगा, और मैं भी लिखता रह रहा हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले आज 23 तारीख है, तो हम लोग एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देख रहे होंगे। तो 23rd, जो कि आज है 23rd ऑफ सितंबर, तो आज एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आई है। ग्रेट, हम लोग एक और वीडियो देखेंगे HTML CSS JS। अच्छा गाइस, एक चीज़ याद रखना, हमने इस चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारा HTML CSS JS पढ़ाया हुआ है। सो आई जस्ट डोंट वांट टू बोर यू आउट कि अरे यार फिर से HTML CSS JS। तो मैं 3 वीडियोस की जगह, और या लंबा कोर्स की जगह, सिर्फ 2 घंटे या 2.5 घंटे प्रोबेबली उसका एक वीडियो पुट करूंगा, जिसमें HTML CSS और JS तीनों कवर कर दूंगा। तो अगर आप कोई नए व्यूअर हो जिसने कभी ये नहीं पढ़ा है, तो आप उसको पढ़ के रिवाइज कर सकते हो, या फिर पहली बार उसे सीख भी सकते हो। तो वील हैव 28 सितंबर विच इज़ अबाउट HTML CSS एंड JS। राइट, और हम उतना ही पढ़ रहे होंगे जितना ज़रूरी है। इट्स मोर लाइक दैट। ऑलराइट, एंड देन देयर इज अनदर वन, JS लॉजिक्स। फिर JS लॉजिक्स एक वीडियो आएगा, इसके अंदर भाइयों हम लोग बात करेंगे रिलेटेड टू कि आप कैसे चीज़ों को सॉल्व करते हो। मैं आपको एक डेमो देता हूँ। तो JS लॉजिक्स कैसा होता है, इस वीडियो में हम लोग नियरली 1.5-2 घंटे बातचीत करेंगे, कुछ चीज़ें सॉल्व करेंगे। JS लॉजिक्स में वी विल ट्राई टू लाइक सॉल्व दोज रियल वर्ल्ड डेवलपर सिनेरियोज जो यूजुअली आप प्रैक्टिस के दौरान नहीं देखते। जब आप डेवलपमेंट करते हो सिर्फ तभी मिलते हैं। मैं डेमो देता हूँ। आपके पास एक अरे है, अरे में कई सारे यूजर्स हैं, आपको चाहिए चेक करो कि क्या XYZ यूजर उसमें है या नहीं। कैसे देखोगे? ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, और इस जैसे बहुत सारे और भी JS लॉजिक्स में हम कवर करेंगे। ये आएगी 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को ये वीडियो आएगी। ऑलराइट, एंड देन उसके बाद मैं मेरे बर्थडे पे आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दूंगा। तो मेरे बर्थडे पे गिफ्ट मैं दे दूंगा आपको, एंड वो गिफ्ट रहेगा 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को मैं आपको दूंगा रिएक्ट JS। तो रिएक्ट JS 7 अक्टूबर ऑन दिस चैनल। ग्रेट स्टफ हैपनिंग। 7 अक्टूबर को रिएक्ट JS हम देखेंगे। ग्रेट, एंड रिएक्ट JS में वील बी कवरिंग ऑल द फंक्शनल पार्ट, API डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग, कैसे डेटा आता है, ऑल ऑफ दैट। यू विल लव इट, मजा आ जाएगा आपको, ट्रस्ट मी। ठीक है, एंड दैट कम्स विथ the next thing, which is React JS functional projects
तो यहाँ पे हम फंक्शनल प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे और एक वीडियो में एक प्रोजेक्ट नहीं 2 से 3 होंगे प्रोबेबली। तो हम फंक्शनल प्रोजेक्ट में जो बेसिकली देखेंगे वो कोई एनिमेशंस नहीं होंगे। तो अभी हम आगे जाके क्रिएटिव साइड पे भी बातचीत करेंगे। राइट, तो रिएक्ट जेएस में फंक्शनल प्रोजेक्ट्स हम देख रहे होंगे। दैट इज कमिंग ऑन 15th ऑफ अक्टूबर। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे मोंगो एक्सप्रेस नोड की तरफ विच इज कमिंग ऑन 27th ऑफ अक्टूबर। ऑल राइट, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे माइक्रो सर्विसेज। अच्छा बाय द वे, मोंगो एक्सप्रेस एंड नोड में विल बी लर्निंग थिंग्स, विल बी क्रिएटिंग थिंग्स, हम एपीआई डेवलपमेंट करेंगे। एंड जहाँ तक है आई एम प्रीटी श्योर शायद एवेटार एपीआई क्रिएट कर रहे होंगे, इट्स मोर लाइक दैट। तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा वो वीडियो भी, यू विल लर्न अ लॉट विद इट। और आपको प्लेसमेंट्स की काफ़ी पास में पहुंचा चुके होंगे हम लोग यहाँ तक। माइक्रो सर्विसेज पे बातचीत होगी, माइक्रो सर्विसेज ऑन आवर चैनल। ठीक है, मैंने देखा है कुछ लोगों ने कुछ लोगों को भगवान बना दिया जस्ट बिकॉज वो काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ाते हैं रिलेटेड टू माइक्रो सर्विसेज। एंड मैं ये मानता हूँ कि आप एक वीडियो देखते हो जो 4 घंटे में या 5 घंटे में कुछ क्रिएट करना सिखाती है, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगता है बहुत जल्दी लोगों को ये समझ आ जाएगा कि आप अगर बहुत ज़्यादा फैंसी स्टफ देख भी रहे हो, इट माइट मेक यू फील वेरी गुड अबाउट इट कि यार देखो मैंने वो चीज़ देखी, लेकिन आपको अपने दिल से पूछना चाहिए कि आपको वो समझ भी आया। प्रोबेबली नॉट। तो वॉचिंग फैंसी स्टफ गेटिंग क्रिएटेड इन 5 आवर्स इट्स ग्रेट, बट आपको समझ आया या नहीं ये भी एक बड़ी चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपने 5 घंटे डाल दिए एंड यू आर स्टिल नॉट वेरी कॉन्फिडेंट विद इट, आप अपने रेज्यूमे पे लिख पाओगे क्या कि 5 घंटे में मैंने एक्स बनाया, सामने वाले का वीडियो है, लेकिन क्या आप अपने रेज्यूमे पे वो लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट। इस तरीके से सोचो कि 5 घंटे डालने के बाद क्या मेरे रेज्यूमे पे कोई डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। अगर आप ऐसे सोचोगे तो हर एक चीज़ मेक सेंस करेगी। राइट, तो हम जब माइक्रो सर्विसेज पढ़ेंगे इट विल डेफिनेटली टीच यू कि कैसे चीज़ें होती हैं। सो या वी आर कमिंग अप विथ माइक्रो सर्विसेज ऑन 5th ऑफ नवंबर। सो दोज आर द डेट्स। आप भी अपने चार्ट्स बना लेना, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दोज चार्ट्स हम आगे बढ़ रहे होंगे। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट जेएस। अच्छा बाय द वे, माइक्रो सर्विसेज वाले पार्ट में ही हम लोग काफका वगैरह देख रहे होंगे। सो थिंग्स रिलेटेड टू माइक्रो सर्विसेज वो आपको वहाँ पे मिलेंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नेक्स्ट जेएस ऑन शेरियंस कोडिंग स्कूल चैनल। ग्रेट। तो नेक्स्ट जेएस हम लोग देखेंगे 15th ऑफ नवंबर को एंड इस तरीके से आप वो भी देखेंगे। ऑलराइट, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट जेएस के साथ हमारा नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट्स भी आएंगे। नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट्स, सो विल बी कवरिंग दोज प्रोजेक्ट्स एज वेल जो नेक्स्ट जेएस फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स होते हैं ऑन 22nd ऑफ नवंबर। एंड फाइनली हम लोग मर्न स्टैक स्लैश मेन स्टैक, मर्न मतलब मोंगो एक्सप्रेस रिएक्ट नोड और मेन मतलब मोंगो एक्सप्रेस नोड एंड नेक्स्ट। ठीक है, यू माइट थिंक कि नेक्स्ट की जरूरत क्या है, तो फुल स्टैक है यार, यू विल गेट टू नो, आपको पता चल जाएगा। मर्न स्लैश मेन स्टैक, ठीक है, तो हम ये भी देख रहे होंगे। ग्रेट, एंड विल बी हैविंग फाइनल मेन स्टैक एंड द प्रोजेक्ट ऑन 10th ऑफ दिसंबर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने सितंबर से आपको टाइम लिया। सितंबर वो भी मैंने पूरा नहीं लिया, 23rd से लिया। 23rd सितंबर से नियरली दिसंबर तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो बेसिकली मैंने 3 महीने के आसपास आपसे टाइम लिया है टू कंप्लीट एवरीथिंग एंड मेक यू प्लेसमेंट रेडी। राइट, तो अब नगर में ढंढोरा पिटाने का टाइम हो चुका है मेरे प्यारे भाइयों। इट्स टाइम वी स्टार्ट विद दी फंक्शनल वेब डेवलपमेंट। अब अगर आप हमारे क्रिएटिव साइट वेब डेवलपमेंट पे बातचीत कर रहे हो, आपको चाहिए कि भैया क्रिएटिव साइट पे क्या कहानी है, क्या इसके आगे भी कोई कंटेंट है फंक्शनल पे या नहीं, तो लास्ट तक रुकिए, आई टेल यू सम सरप्राइजेस एज वेल। ऑलराइट, तो क्रिएटिव पे चलते हैं फटाफट। तो क्रिएटिव साइट पे हमारे पास जो कंटेंट आ रहा है चैनल पे, अब यहाँ पे ना किचकिच बंद हो जाएगी कि कब क्या आएगा, हमें पहले ही पता होगा क्या आ रहा है। ऑलराइट, क्रिएटिव साइट पे जो हम पढ़ाएंगे उससे हमारा फोकस सिर्फ इतना है, वी वांट कि आवर कैंडिडेट्स टू गेट प्लेस्ड इन टॉप क्रिएटिव वेब एजेंसीज। एंड उसके लिए मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। ऑब्वियसली मैं आपको सुबह से शाम आपके लिए कोई टीम नहीं बिठा सकता फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हमें उन्हें भी पे करना पड़ता है टू अप्लाई एंड एवरीथिंग। बट शेरियंस के ऑफलाइन सेंटर में, शेरियंस के ऑनलाइन कोर्सेज में, जो अभी हम लाइव कोर्स चालू करेंगे, लाइव एंड बूट कैंप, उनमें वी आर गिविंग प्लेसमेंट असिस्टेंस। तो अगर आप उन कोर्सेज में हैं तो हम आपके प्लेसमेंट असिस्टेंस में हेल्प करेंगे। राइट, एंड दे विल बी एक्सट्रीमली चीपर। आपको और भी कोर्सेज मिल जाएंगे 5 और 6 हज़ार में, लेकिन दे आर नॉट गिविंग यू प्लेसमेंट असिस्टेंस। और कई बार बहुत सारा टॉपिक लिखा होता है कोर्स में, दुनिया तमाम की चीज़ें लिखी होती हैं, एंड वो आपको फील कराता है कि यार कितना कुछ है और ये ज़्यादा बेहतर कोर्स है। बट जब आप
देखना चाहते हो, जब आप सब कुछ पढ़ने लगते हो, तो वो सिर्फ़ स्क्रैच करता है अपर सरफेस को, सिर्फ़ अपर सरफेस को। अब आप देखते हो कि कोई और इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो जब आप देखते हो कि कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो इट मेक्स यू फ़ील कि यार अगर मैं बोलूँगा तो हो सकता है आई माइट लुक फूलिश। तो इसलिए बहुत सारे लोग बोलते नहीं है इस बारे में। बट अगेन मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, अगर आप किसी को अपना टाइम दे रहे हो, तो मेक श्योर करो कि वो सिर्फ़ फन स्टफ ना हो। आपकी लाइफ़ में कोई डेवलपमेंट हो उससे, ठीक है? इट्स इम्पोर्टेंट गाइज़। लेट्स गो। तो हम चलेंगे क्रिएटिव वेब डेवलपमेंट पे फटाफट। क्रिएटिव वेब डेवलपमेंट एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेट्स नाउ। लेट्स गो। तो सबसे पहले हम लोग लेकर आएँगे एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस, एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस व्हिच इज़ कमिंग ऑन बाय द वे पहली वीडियो तो आज ही आ चुकी है। इंट्रोडक्टरी वीडियो तो आज ही आ चुकी है इसकी, व्हिच इज़ 23rd सितंबर। अब आप चाहे क्रिएटिव वेब डेवलपमेंट पढ़ें, फंक्शनल वेब डेवलपमेंट पढ़ें, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। जैसे एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस तो आपको आना ही चाहिए। तो दोनों ही प्लेलिस्ट में एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस ऐड हो जाएगा। आप अपनी प्लेलिस्ट जो भी प्लेलिस्ट आप फॉलो कर रहे हो, उसे आप फॉलो करना, ठीक है? 28 सितंबर को आपको एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस मिलेगा एंड देन उसके बाद जेएस लॉजिक्स ऐड हो जाएंगे ऑन 1 अक्टूबर। तो ये सारे वो लोग जो क्रिएटिव वेब डेवलपमेंट पढ़ना चाह रहे थे, आपके लिए यहाँ पे ये वीडियोस आ रही हैं। ग्रेट। एंड देन उसके बाद मेन मुद्दे वाली बात शुरू होगी, ठीक है? देन वील हैव एनिमेशंस 2D। जब मैं एनिमेशंस 2D कहता हूँ, तो आपको ऐसे ऐसे फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज इसके अंदर सुनने को मिलेंगे। ये वो एनिमेशंस 2D नहीं है जो आपको बाकी चैनल्स पे दिख जाता है, सीएसएस वाला और हल्का फुल्का डिव इधर मूव कर दिया वो सब। ये एनिमेशन स्टूडियो जब मैं बोलता हूँ, तो दुनिया तमाम की हम एनिमेशन लाइब्रेरीज को इसके अंदर इंक्लूड करके आपको फाइनल प्रोडक्ट्स दिखाएंगे कि कैसे बनते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लेकिन कोई 3D एनिमेशन नहीं हो रहा होगा, मेनली 2D एनिमेशन होगा, पर वो 2D धांसू एनिमेशंस हैं, ठीक है? तो ये आ रहा है 11th of October को, ठीक है? एंड देन देयर इज अनदर वन विच इज एनिमेशंस 3D एंड दैट इज कमिंग ऑन 18th of October। इसके अंदर हम लोग देख रहे होंगे 3JS, JLSL और उसके अराउंड कंटेंट, है ना? तो यू माइट से कि अभी 3JS जैसे एक डला है, तो वो क्या है, मतलब वो अलग है, ये अलग है। इट्स लाइक उतना तो मैं पढ़ाऊंगा ही, प्लस 2-3 चीज़ें और भी एक्स्ट्रा होंगी, जो कि एक कंप्लीट पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ऑलराइट। अब इसके बाद देयर इज अनदर वन, क्रिएटिव प्रोजेक्ट 2D। तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट 2D मतलब जो हमने 2D पढ़ा था उससे रिलेटेड सारे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, तो एक दो बनाने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट। एंड 25th of October, ठीक है? तो दैट्स कमिंग ऑन 25th of October। देन क्रिएटिव प्रोजेक्ट 3D, that is basically 7th of November, I'm sorry, 7th of November, ठीक है? राइट। तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट 3D दैट इज कमिंग ऑन 7th of November। अगर हम एक एक साथ सारी चीज़ें समझें, तो हमारे जो फंक्शनल प्रोजेक्ट्स हैं या फंक्शनल वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो 23rd को आ रही है, स्टिमल जेएस 27th को आ रहा है सितंबर ऑब्वियसली, जेएस लॉजिक्स 1 अक्टूबर, रिएक्ट जेएस 7th October, रिएक्ट जेएस functional project on 15th October, and menstack Mongo Express Node, that's coming on 27th of October. Microservices coming on 5th of November, Next.js coming on 15th November, Next.js functional project coming on 22nd of November, and Morn/Men stack का project coming on 10th of December. So that is the complete picture for Moon stack development, which is functional side. All right. And then we have the creative web development as well, guys. So creative web development may we'll be learning about introductory video 23rd September, HTML CSS JS on 28th September, JS Logics goes on 1st of October. And then एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ, आई थिंक मैं यहाँ पे मिस कर गया, रिएक्ट जेएस भी 7th of October को आएगा, क्योंकि फंक्शनल के अलावा हम लोग क्रिएटिव वेब डेवलपमेंट रिएक्ट जेएस में भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं रिएक्ट भी इसमें ऐड करूंगा ऑन 7th of October, एंड 11th of October वी आर गोइंग टू हैव एनिमेशन स्टोरी, 18th of October is about animations 3D, which is 3JS and few more stuff, and creative projects 2D coming on 25th of October, creative projects 3D coming on 7th of November. So that's the whole कह सकते हो आप साइकिल या टाइमलाइन कि कैसे चलेगा अब ये चैनल। अब आपको भड़बड़ाना नहीं है, अब इस चैनल पे कब क्या आएगा ये आपको पता है, ठीक है? तो अब बिल्कुल भड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पे डेट्स हैं हम उनको मीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑलराइट। अगर कभी कभार कुछ होता भी है तो एक दिन, प्रोबेबली एक दिन या आधा दिन थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट विल बी ट्राइंग आवर हार्ड और फुल, लाइक कह सकते हो
कोशिश रहेगी कि हम इन डेट्स को बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करें। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू स्टेप फॉरवर्ड। अब मैं कुछ चीज़ें आपको फटाफट बताना चाहता हूँ। नंबर एक, इन सारी वीडियोस के अराउंड हमारी बाकी वीडियोस भी आ रही होंगी, जैसे कि अगर अगर इस सीरीज़ का पार्ट नहीं है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो हम वो भी वहाँ पर ला रहे होंगे। बट अगेन पैनिक मत मारना कि अरे यार ये डीबीएमएस कहाँ से आ गया, ये तो हमारे उसका पार्ट नहीं था। अगेन चैनल को आप इतने दिन ऐसे ही ऐसे ऐसे बेजान थोड़ी छोड़ सकते हो। तो और भी हमारे पास लोग हैं पढ़ाने वाले, तो वो भी कंटेंट अपना दे रहे होंगे। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। बढ़िया। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं डेफिनेटली पढ़िए। उसके अलावा तो मोर कंटेंट विल कम लाइक अलोंग विथ व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग, राइट। तो वो भी आता रहेगा। नंबर टू, अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मैंने पहले भी बोला फिर से बोल रहा हूँ। प्लीज प्लीज कोई एक ही प्लेलिस्ट फॉलो करना। क्या मत करना, होशियार मत बनना ज़्यादा कि नहीं मैं दोनों फॉलो कर लेता हूँ, मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे एंड एवरीथिंग। जस्ट डोंट डू दैट। अगर आपको दोनों फॉलो करनी है, पहले एक प्लेलिस्ट खत्म करिए तब दूसरी शुरू करिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? पहले एक प्लेलिस्ट खत्म करिए तभी दूसरी शुरू करिए। और अगर हो सके तो एक प्लेलिस्ट पे अपना पूरी ताकत एक प्लेलिस्ट पर लगाइए। और अब सवाल है कि इनमें से जॉब्स किससे मिलती हैं? जॉब्स दोनों से मिलती हैं। सवाल नंबर दो, हम इसमें जो कवर नहीं कर रहे हैं यूट्यूब पे, दैट इज जॉब्स, प्लेसमेंट असिस्टेंट्स एंड हेल्पिंग यू आउट विथ नेटवर्किंग, मेकिंग श्योर कि आपका रेज्यूमे अच्छा हो, सॉफ्ट स्किल्स। क्योंकि आप ये सीख भी जाओगे तो आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाओगे इफ दोज आर द थिंग्स जो आपके पास नहीं है तो। ठीक है, वो नर्वसनेस हटाना बहुत ज़रूरी है एक कैंडिडेट के लिए। तो वो हम ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स के लिए करते हैं जो हमारे शेयरिंग कोडिंग स्कूल में है। तो ये कंटेंट है, कंटेंट आपके लिए काफ़ी हद तक फ्री है ये पूरा। अब आप ऐसा कह सकते हो सर आप जो अपने 8 महीने रिएक्ट पढ़ाते हो अपने ऑफलाइन सेंटर में, तो क्या वो 3 घंटे की वीडियो में कवर हो सकता है? आप खुद दिमाग लगाओ ना। जो मैं 8 महीने रिएक्ट अपने ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाता हूँ, क्या वो 3 घंटे की वीडियो में कवर हो सकता है? प्रोबेबली नॉट। उस लेवल पे नहीं हो सकता। हाँ, आप चीज़ों को टच कर सकते हो बट उस लेवल पे नहीं हो सकता। ये आपको भी मानना पड़ेगा, इसमें पैनिक मारने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन सेंस है ये कॉमन सेंस है। आपको कम से कम उतना कंटेंट मिल तो रहा है ना, इसके बारे में खुशी क्यों नहीं मनाते हो? इसके बारे में खुशी मनाओ। हर कोई आपको रिएक्ट फुल कोर्स बोलता है 4 घंटे में। रिएक्ट फुल कोर्स 4 घंटे में पॉसिबल नहीं है। आपको सिर्फ टॉपिक्स के बारे में बताया जा सकता है और थोड़ा बहुत उसके बारे में चीज़ें कराई जा सकती हैं। इवेंचुअली आप धीरे धीरे सीखते हो जब आप चीज़ें क्रिएट करते हो, राइट। एंड दैट इज वॉट यू पे फॉर। आप इसी के लिए पैसे देते हो। तो आप जब भी किसी इंस्टीट्यूट से कुछ बाय कर रहे हो, यू नॉट जस्ट पेइंग फॉर द कंटेंट, यू आर पेइंग फॉर द होल एक्सपीरियंस। आई बिलीव आप समझ गए होगे, राइट। एंड दैट इज वाई पेड कोर्सेज आपको लेने चाहिए चाहे किसी का भी हो। ग्रेट। नाउ कमिंग टू दी नंबर 3। जो नंबर 2 पॉइंट से मेरा ये लेना देना था कि हम लोग वो सब कुछ कवर कर रहे होंगे जो पॉसिबली हमें करना चाहिए, एक अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। बट हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते जो 8 महीने में हम कवर करते हैं एक ऑफलाइन बैच में। आई बिलीव आप समझ गए होंगे, ऑलराइट। एंड नंबर 3, जैसा कि मैंने नंबर 2 में भी बोला कि प्लीज़ एक ही प्लेलिस्ट पढ़ें। ऐसा ना करें कि आप उसको दोनों को ब्लेंड करके एक साथ चल रहे हो। डोंट डू दैट, नहीं तो लवड़े लग जाएंगे। सॉरी। ठीक है, देन उसके बाद वी हैव द फोर्थ थिंग गाइस, एंड दैट्स अबाउट, एक चीज़ याद रखना, इस पूरी सीरीज से आप लोग चाहे क्रिएटिव फॉलो करो चाहे फंक्शनल फॉलो करो, एट द एंड ऑफ द डे टारगेट सिंपल है, टू गेट यू अ जॉब। दैट इज इट एंड दैट इज समथिंग जिसके लिए अब हम जा रहे होंगे। जब तुम्हें जॉब मिलेगी इस प्लेलिस्ट के बाद, तो मेक श्योर करना कि यार थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड दिखाओ। हम लोगों को भी एटलीस्ट बताओ कि यार भैया मैं कहीं पहुंच गया हूं अपनी लाइफ में, बिकॉज हम लोग इतनी मेहनत कर रहे होंगे इस पूरी सीरीज के दौरान, ऑल ऑफ दिस फॉर फ्री टू यू, राइट, फॉर यू। तो एटलीस्ट इतना ग्रैटिट्यूड दिखाना यार कि अगर कभी प्लेस हो जाओ तो गिव अस अ मैसेज और एटलीस्ट अ कमेंट कि यार भैया वी डिड इट, हम प्लेस हो गया, इंटर्न हमारी इंटर्नशिप लग गई कहीं पे। सो एटलीस्ट बताना ज़रूर। आई वुड लव टू नो कि यार ऐसा ऐसा कुछ है, राइट। चलो, सो दैट्स अबाउट इट, इतना रखते हैं। सो स्टार्ट चूजिंग कि आपको कौन सी साइड पे जाना है, फंक्शनल पे या क्रिएटिव पे। कंपनीज दोनों हैं और दोनों ही कंपनीज अच्छा अमाउंट ऑफ मनी आपको देंगी। तो फंक्शनल या क्रिएटिव, इट्स अप टू यू। एंड great things coming up. HTML CSS JS का पहला वीडियो in both of the playlists coming on 28th of September. So stay excited for that, stay pumped up for that, and there's much coming up um, after HTML CSS JS video क्योंकि बहुत बड़ा कंटेंट साइकिल है। तो चलो फिर मिलते हैं। और एक चीज़ याद रखना, इस पूरे में मैं आपको कई सारे अच्छे अच्छे टीचर्स से मिलाऊंगा।
इस पूरे प्रोसेस के दौरान। सो यू विल नॉट फाइंड कि हर वीडियो में सिर्फ हर्ष शर्मा है, ठीक है? मैं ये नहीं चाहता कि जो इंसान मुझसे बेहतर मे बी माइक्रो सर्विसेज पढ़ा सकता है, मैं माइक्रो सर्विसेज पढ़ाऊँ और वो ना पढ़ाए। इट शुड नॉट हैपन लाइक दैट। हम शेरियंस कोडिंग स्कूल हैं और हम शेरियंस कोडिंग स्कूल बन के आपको पढ़ाना चाहते हैं। शेरियंस कोडिंग स्कूल हर्ष शर्मा नहीं है, शेरियंस कोडिंग स्कूल शेरियंस कोडिंग स्कूल है। एंड हमारा काम आपको सिखाना है और हम हमारे टॉप टीचर्स को एक्सपोज करेंगे आपके लिए, सो दैट कि वो अपनी इंटेंसिटी आप तक पहुंचा सकें। आई बिलीव आप समझदार हैं और अब हम मिल रहे हैं अगले वीडियो में। तब तक आपको एटलीस्ट हमारी इस हिम्मत के लिए लाइक और कमेंट तो देना ही चाहिए, और अपने एक दोस्त को साथ में ले लेना। जब 2 से 3 लोग साथ में पढ़ाई करते हैं, एक प्लान बना के गूगल मीट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, ज़्यादा बेहतर पढ़ाई होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।